हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 12 लेकर आए हैं। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी इतिहास को हम कवर कर रहे हैं और इस 6 क्लास में ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12। ठीक, इसके बाद में इस 6 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा 7 क्लास की एनसीईआरटी को हम शुरू करेंगे इतिहास को। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो इमारतें हैं, हमें इतिहास के बारे में क्या बताती हैं, चित्र हैं, क्या बताते हैं हमें इतिहास के बारे में, और किताबों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। मरुतसामी और लो स्तंभ। इस व्यक्ति, ये जो बच्चा छोटा, इसका नाम है मरुतसामी। मरुतसामी आज बहुत खुश था। क्यों खुश था वो? क्योंकि पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लो स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। अब ये लो स्तंभ दिल्ली में है, मेहरौली दिल्ली में लो स्तंभ। ये आप देख सकते हैं चित्र में। ये आपका क्या है? लो स्तंभ है। ठीक, ये कहते हैं कि लो स्तंभ इतने हज़ारों सालों तक ऐसे ही रहा, इसमें जंग अभी तक नहीं लगी है इस पर जंग। तो ऐसी इसमें क्या चीज़ है जो अभी तक इसमें जंग नहीं लग पाई है? पहले हम लो स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लो स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, कितना है? 7.2 मीटर ऊंचा, और इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा, 3 टन से भी इसका वजन ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो निर्माण है लगभग 1500 साल पहले हुआ था। कितने? 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। जो अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे, वो पत्थरों से लिखवाया था। ये किस चीज़ पे लिखवाया था? तो इस पे कुछ लिखे हुए हैं, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है लो स्तंभ के बारे में। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का ज़िक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 11 में हमने पढ़ा था कि थे। चंद्र का मतलब होता है जैसे चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त। ठीक है नहीं? इस शासक का ज़िक्र इसमें मिलता है। आश्चर्य की बात ये है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है अभी तक इसमें। अब हम देख लेते हैं ईंट और पत्थरों की इमारतें। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। अगर कोई पूछ ले स्तूप का अर्थ क्या है, स्तूप का अर्थ हो गया टीला। ठीक, हालांकि स्तूप जो है विभिन्न आकार के थे। कभी गोल होते थे, तो कभी लंबे, तो कभी खड़े, या कभी छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्का रख रखे रहते थे। तो एक बात बताऊँ, जो आपके स्तूप हुआ करते थे, उस स्तूप में एक छोटा-सा डिब्बा होता था। उस डिब्बे में जैसे बुद्ध की अस्थियाँ हो गई, या कोई अवशेष हो गए, या फिर उनके अनुयायी हैं, उनकी कोई अस्थियाँ हो गई, या उनके द्वारा कोई प्रयोग की कोई चीज़ हो गई, तो उनमें रखकर उसको दफ़ना दिया करते थे, स्तूप के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। जो डिब्बे में बुद्ध के जो अनुयायियों के जो अवशेष हैंगे, या उनके द्वारा कोई प्रयोग की कोई चीज़ें हैं, या कोई सिक्के हैं, या कोई कीमती पत्थर है, उनको रखकर डिब्बे में रखकर उनको दफना दिया, तो उसको हम बोलते हैं धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। यानी कि धातु मंजूषा ये बॉक्स के अंदर रख दिया, इसके ऊपर टीला बना दिया। ठीक, लेकिन ये किसका होता था? मिट्टी का होता था। धीरे-धीरे जैसे समय बीतता जाएगा, मिट्टी से फिर ये ईंटों से बनेगा, ईंटों के बाद ये फिर पत्थरों से बनेगा, लेकिन बाद में बनेगा। लेकिन इस समय क्या? मिट्टी का बना होता था ये टीला। ठीक, बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। बाद में टीलों किससे? ईंटों से ढक दिया गया, ईंटों से ढक दिया गया। और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। और बाद में फिर हमने क्या करा? उसको गुंबदनुमा बना दिया और सब पत्थरों से तराशा गया, पत्थरों से गुंबद को तराशा गया। यानी कि पहले क्या था? मिट्टी का था, मिट्टी, मिट्टी के बाद फिर ईंटों से ढका, ईंटों के बाद फिर पत्थरों से ढका। जो मिट्टी से ढका होता था उसको हम बोलते थे क्या? धातु मंजूषा। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। मान लिया कोई स्तूप है इस तरीके से, और चारों ओर
इस पे एक वृत्ताकार पथ बना होता था, यहाँ पर आप घूम के इसका यात्रा कर सकते हैं, ठीक? जिसे हम जिसे हम क्या प्रदक्षिणा जिसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये आपका गुंबद हो गया इस तरीके से, और इस गुंबद के चारों ओर चक्कर लगाते थे हम, और उसको हम बोलते थे प्रदक्षिणा पथ, इसको बोला जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। अब गुंबद हो गया, तो गुंबद के चारों ओर एक रेलिंग भी लगा दी जाती थी, ठीक? जिसे हम क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। जिसे हम क्या बोलते थे? वेदिका। अभी मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, ठीक? जैसे आप देख सकते हैं, ये स्तूप है, जो पत्थर का बना दिया गया है, तराशा गया बना दिया गया है, और ये चारों तरफ इसके ये आपका स्तूप है, इस तरीके से ये स्तूप रहा, और चारों तरफ से इसके क्या लगा बना दिया? रेलिंग से घेर दिया इसको, रेलिंग से घेर दिया, इसको हमने बोला वेदिका, वेदिका, ठीक? रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये रेलिंग जो बनी होती थी, ये बहुत सुंदर और नक्काशीदार इसको बनाया जाता था। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में अमरावती को ढूँढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएँ बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी-देवताओं की पूजा होती थी। कौन से मंदिर? विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी-देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गृह गर्भ होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उसको हम बोलते थे गर्भगृह, ठीक? इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यानी पुरोहित बैठकर पूजा-पाठ या धार्मिक कोई अनुष्ठान करते थे, और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव, एक जगह का नाम है भीतरगांव, जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर के निर्माण के लिए कठिन कार्य करने के लिए सावधानी का प्रयोग किया जाता था, सावधानी बरतनी पड़ती थी। अब आप देख सकते हैं भीतरगांव उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव ये हैगा। ये काफ़ी ऊंचाई तक देखो बना हुआ, ठीक? भीतरगांव ये आपका एंट्री गेट है, ठीक? प्रवेश द्वार। लगभग 1500 साल पहले इसे बनाया गया था, भीतरगांव। अब हम देख लेते हैं सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसे इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जब रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों के काल में जोड़े गए थे। और बाईं तरफ अमरावती की एक शिल्पाकृति, ठीक? इस चित्र का देखकर इसका वर्णन करो। ये आपका भीतरगांव के मंदिर का एक चित्र है, और ये भी एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। अधिकतर जो मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, यहाँ एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। कहाँ पर? महाबलीपुरम और ऐहोल में क्या है? एक पत्थरों से बने हुए उत्कृष्ट मंदिर हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, पत्थरों से बने हुए ये मंदिर हैं। ये ऊपर ये बना दिए इस तरीके से ये, और ये आपकी क्या रेलिंग वगैरह लगा दी इस तरीके से, और काफ़ी ऊंचाई पर ये बने हुए हैं। अब इस तरह हम देख लेते हैं जो भीतर गाँव का आरंभिक मंदिर है, जो लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। ईंट और पत्थरों से ये बनाया गया था, और ऊपर महाबलीपुरम का एकाशी मंदिर है ये वाला। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी की तराश पर बनाया गया था, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? एकाश्म कहा जाने लगा। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक-एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। ये आप देख सकते हैं इधर चित्र में, कि ईंटों की एक-एक तह बनाकर इसे ऊपर ले गए। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में बनाते थे। ये पत्थर से काटा हुआ है, ठीक? ये पत्थर से आपका, और यहाँ पर ईंटों से इसको ऊपर ले गए हम। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि पत्थर जो काट के जो बनाए, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, किस तरीके से ये काटे होंगे ताकि ये इसमें कोई टूट-फूट ना हो सके। ऐहोल का दुर्गा मंदिर ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ऐहोल का दुर्गा मंदिर कब बनाया गया था?
लगभग 1400 साल पहले और भीतरगाँव का मंदिर लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। अब स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्या लिखा गया है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएँ आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। यानी कि स्तूप या मंदिर बनाएँगे तो इसमें काफ़ी सारा खर्चा आएगा, तो एक आम आदमी इसको नहीं बना सकता था। इसको या कोई राजा या कोई रानी जिनके पास काफ़ी धन-दौलत हुआ करती थी, वही इस काम को किया करते थे। पहला अच्छा काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूँढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच-विचार कर तय कि तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट-काट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चोखटों, फर्शों तथा छज्जों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे कोई पहाड़ी है, ठीक? उस पहाड़ी की खुदाई करके काफ़ी अच्छे-अच्छे पत्थर निकाले जाते थे और उनको तराशा जाता था। उनकी दीवारें बनाई जाती थी, उनके खंभे बनाए जाते थे, उनकी चोखें बनाई जाती थी। किसका? पत्थरों का। ये काम पत्थरों का हुआ करता था उस समय। तो कितनी कठिनाई होती थी आज के समय में, अगर हम कल्पना करें कि किस तरीके से पत्थर को काट कर तराशा उनको डिज़ाइन दिया जाता था। बाएँ तरफ उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं इधर चित्र में, 2 मंजिला इमारत। ये पहली आपकी मंजिल रही और फिर आपकी दूसरी मंजिल रही। ये उड़ीसा में है। किस तरीके से पत्थर को काट कर ये बनाया गया था उस समय। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? नीचे आप अंतर्राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, नई दिल्ली से स्थित एक मूर्ति का चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार खुदाई की गई होगी यहाँ पर? इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा संभवतः राजा-रानी ही देते थे। यानी कि जो इनकी खुदाई किया करते थे, तो उनका खर्चा कौन दिया करते थे? राजा या रानी दिया करते थे। इसके अलावा इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दाँत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले हुए हैं व्यापारी, किसान, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। यानी कि जो व्यापारी, जो किसान हुआ करते थे, उन्होंने भी इसके लिए धन खर्च किया, तो उनके नाम भी इन खंभों पर लिखे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इसे बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। यदि आपको कहीं यहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़े उड़ीसा में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसे बनवाने की कोशिश की। अध्याय 9 में दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। अब देख लेते हैं, ये भी एक चित्रकला की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूँढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएँ खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो अजंता में ज़्यादातर किसकी? बौद्धों की गुफाएँ ज़्यादातर निकली गई हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है तथा इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। ये आप देख सकते हैं 1500 साल पहले ये चित्र बनाए गए थे, रंग-बिरंगे। और ये जो पौधे होते थे, खनिज पदार्थ होते थे, उनको मिलाकर ये रंग तैयार किया जाता था। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। दुनिया की पुस्तकें, तो आप पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री-पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवी-देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले की यदि बात करें, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका नाम है शिलप्पदिकारम, तमिल महाकाव्य जिसका नाम है शिलप्पदिकारम की रचना जो है इलांगो नामक कवि ने की थी। तो शिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। ये एक तमिल कवि थे और 1800 साल पहले इसकी रचना हुई थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी कहानी है? कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है, जो पुहार में रहता था।
पोहार एक जगह का नाम है। पोहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वे एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। फिर इसके बाद में वह और कन्नगी पहाड़ छोड़कर मथुरा चली गई, क्योंकि कोवलन माधवी से प्रेम करने लगे। तो फिर जो उसकी जो कन्नगी थी, वो पुहार छोड़कर कहाँ पर चली गई? मदुरै चली गई। ये भी एक जगह का नाम है, मदुरै। मदुरै चली गई। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। तो जो पांडे राजा के दरबारी थे जोहरी, जोहरी ने कोवलन पर एक चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे प्राणदंड दे दिया। जो उसकी पत्नी थी कन्नगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के दुःख के कारण रोष से भर आई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये इसमें चर्चा मिलती है, किसमें? शिलापतिकारियम में। लगभग 1800 साल पहले इसकी रचना की गई थी। उसमें इस बात की चर्चा की गई है। शिलापतिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुःख का इतिहास का वर्णन इस प्रकार किया है। किसने? कवि ने। जो कन्नगी थी, जो कोवलन की पत्नी थी, उसका वर्णन इसने किया है। किस तरह अपने पति को प्राणदंड दिया और उससे दुखी होकर इन्हें मदुरै शहर का विनाश कर डाला। और मेरा दुःख तो देखो, तुम मुझे सातवना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? ये कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर बक्षा स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इसे देश में ईश्वर नहीं है? पर उस स्थान पर ईश्वर रह रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवंतुक के प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। यानी कि जो आपका कोवलन व्यक्ति था, उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे क्या दे दिया? प्राणदंड दे दिया था, जिसके कारण जो उसकी पत्नी थी कन्नगी, कन्नगी ने वही कहा कि भाई ये राजा की जो तलवार है वो निर्दोष को, जो निर्दोष है उसके प्राण ले लेती है। तो क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरीके की इन्हें बात कही है। एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलाई, को करीब लगभग 1400 साल पहले सतनार ने लिखा था। किसने लिखा था? सतनार ने लिखा था। 1800 साल पहले। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम। कौन सा था? शिलप्पदिकारम। अब है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, 1400 साल पहले इसे लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। किसका? कोवलन और जो माधवी है उसकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, कई सदियों पहले खो गई थी, जिनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। पांडुलिपि का मतलब समझिए, जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई है ये। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 11 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। ये कवि कालिदास किस में लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। अब मेघदूत का एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं। इस श्लोक के बारे में क्या लिखा गया है? मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का निर्णय ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम बौछारों से मुलायम, उठी मिट्टी की भूनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण क्या कहता है? हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। जैसे पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण, प्राचीन या पुराण। पुराणों में जो है विष्णु पुराण, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इनके इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। एक संस्कृत वो होगी जो पांडुलिपि पर लिखी जाती थी, जो बहुत काफ़ी कठिन होती थी, जिसको पढ़ना मुश्किल था, और ये सरल संस्कृत है जिसको सब लोग पढ़ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे।
तो जो स्त्रियाँ और जो शूद्र लोग थे, इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वे भी इनको क्या है, पढ़ सकते हैं पुराण को। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिन्हें लोग सुनने आते थे। 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमसे भी कुछ बच्चे इस कहानियों को परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है। महाभारत किसकी? कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है महाभारत। इस युद्ध का उद्देश्य जो है पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, वे करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, महर्षि व्यास ने, ठीक। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके के बारे में तुमने अध्याय 10 में हमने पढ़ा। महाभारत में क्या है? भगवत गीता। रामायण की कथा जो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें क्या वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण के रचयिता कौन हो गए? महर्षि वाल्मीकि हो गए, ठीक। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतरण प्रचलित है। महाभारत और रामायण के कुछ सीरियल भी चल पड़े हैं, जिनको देखकर हम पुरानी परंपरा के बारे में पता कर सकते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, जो आम लोग हैं वो कहानी सुनाते थे, उसके बारे में क्या कहते थे? आम लोग भी कहानी कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। स्तूप आप समझ गए? स्तूप क्या हो गया? एक टीला हो गया, ठीक, टीला। और रेलिंग क्या हो गया? उसके ऊपर सुंदर चित्रकारी की गई है, यानी कि गुंबद के चारों तरफ क्या रेलिंग होती थी, ठीक। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। एक कहानी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बंदर राजा की कहानी। एक बंदर राजा की कहानी क्या है इसमें? एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। वे हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। कौन? बंदर। 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। एक महान राजा था बंदर। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इन्हें स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगने नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। बेसिकली आम इतने स्वादिष्ट होते थे जो धरातल पर यानी कि जमीन पर नहीं उगते थे। लेकिन एक बार एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया, बहते बहते कहाँ पर आ गया? वाराणसी में आ गया, ठीक। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। वह बे आम मिला, उससे चक्कर में हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। यानी कि वो आम इतना मीठा था कि राजा खुश हो गया कि ये जो आम गिरा है ये किस पेड़ का है। तो उसने अपने लोगों को बताया कि आप ये पेड़ ढूंढ के बताओ, ढूंढ सकते हो या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए। कहाँ ले गए? हिमालयों की पहाड़ियों पर ले गए। वहां पहुंचकर वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। राजा ने, यानी कि राजा को कहाँ ले गए? उसके दरबारी जो है, जहाँ पर आम थे वहां पर आम ले गए। वो उसे राजा को ले गए। तो राजा ने क्या करा? राजा ने रात में बंदरों को भी देखा कि यार बंदर भी आम खा रहे हैं। तो राजा को ये बहुत बुरा लगा कि यार बंदर भी आम खा रहे हैं। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। बंदरों का जो राजा था, उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को
तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से भी इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। यानी कि एक रस्सी का पुल बनाया, टहनियों का पुल बनाया, जो पेड़ पौड़ी टहनियों का, उसका एक पुल बनाया और अपनी प्रजा को उससे पार कराता रहा। लेकिन वो पकड़े-पकड़े थक गया, लेकिन फिर इतना थक गया कि वो कि ऐसे हो गया जैसे मरने की स्थिति में, फिर वो गिर पड़ा। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वे सफल ना हुआ पर वे सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दे दिया। मध्य भारत में भरूप के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। मध्य भारत में एक भरूप है, एक स्तूप चित्र है, उसमें इस बंदर की कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन-सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया है, बंदरों की कहानी में? अब विज्ञान की पुस्तकों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, विज्ञान की पुस्तकें क्या कहती हैं? इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ठीक? आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आर्य आर्यभट्टियम की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने अनुमान लगाया कि दिन और रात जो हो रहे हैं, वो पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल-गोल घूम रही है, जिसके कारण क्या दिन-रात हो रहे हैं और रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने गिलन के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूँढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। शून्य अंकों का प्रयोग अंकों का प्रयोग की बात करें, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तथा यूरोप में भी फैल गई है। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए गए बगैर गिनती करते हैं। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। अब कुछ अन्यत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है? कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। कागज़ आज हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसमें कुछ लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक? और जो किताबें हम पढ़ते हैं, वो भी किसकी कागज़ों की बनी होती हैं। जो किताब हम पढ़ते हैं, वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, कितने? 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया यदि कागज़ के बारे में बात करें। 1900 साल पहले एक व्यक्ति का नाम है काई लून, ये कहाँ का है? चीन का है। इसने इसी का आविष्कार किया था। उसने क्या करा था? पौधों के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट-पीट कर लुगदी बनाकर उसमें पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज़ बनाया गया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुँचा। 1900 साल पहले इसकी खोज हुई, कई सदियों तक इसे गुप्त रखा गया, लेकिन 1400 साल पहले ये कहाँ पर पहुँचा? कोरिया पहुँचा, ठीक? ये विधि। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गया। कोरिया के बाद फिर कहाँ फैल गया? जापान फैल गया। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुँचा। 1800 साल पहले कहाँ पहुँचा? बगदाद में पहुँचा। फिर बगदाद से ये फिर यूरोप पहुँचा कागज़। अफ्रीका से फिर ये एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस तरह ये उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो अपने उपमहाद्वीप में जानकारी इसकी कहाँ से आई है? बगदाद से ही आई है। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ से तैयार की जाती थीं? अध्याय 1 में देखो। तो पीछे भी हमने देखा था कि अध्याय 1 में हमने पढ़ा था जो पांडुलिपियाँ थीं, वो एक भुर्ज नामक पेड़ था और उसपे ताड़ के पत्तों से ये पांडुलिपि तैयार की जाती थी और इस पे संस्कृत भाषा से इस पर लिखाई की जाती थी। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका अध्याय 12 था। 6th क्लास की एनसीईआरटी इतिहास को कवर कर रहे थे। तो ये आपकी छठी क्लास की कक्षा 6 की एनसीईआरटी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम 7 क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, ठीक है? अब इसमें जैसे कुछ और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे उपयोगी शब्द के बारे में यदि आप बताना चाहते हैं, क्या बताएँगे जैसे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्तूप किसे कहते हैं?
तो स्तूप इसे कहते हैं जो एक बेसिकली क्या होता है, टीला होता है, ठीक? ये तो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में ऊपर, टीला होता है। स्तूप का मतलब क्या है? टीला। फिर आपने मंदिर पढ़ा, जो पत्थरों को काट कर उनको तराश कर बनाए गए थे। फिर आपने चित्रकला पढ़ा कि उस पर सुंदर चित्रकारी करते थे जो शिल्पकार हुआ करते थे, ठीक? महाकाव्य के बारे में आपने देखा, कहानी के बारे में आपने देखा, जैसे बंदर की कहानी। पुराण के बारे में आपने पढ़ा, जैसे विष्णु, शिव, पार्वती, देवी-देवताओं, ठीक? और इन पुराणों को कौन महिला और शूद्र भी पढ़ सकते थे, ठीक? महिला और शूद्र भी इन सूत्रों को पढ़ सकते थे। और पुराण बेसिकली कहाँ पर? मंदिर में इनका अनुष्ठान किया जाता था। फिर गणित में आपने देखा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम की रचना की। फिर आप साइंस के बारे में आ जाते हैं, ठीक? इस उपयोगी शब्द के बारे में आप पीछे जो हमने थ्योरी पढ़ी, उससे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जाना है, कुछ और जैसे सोचना है, तो इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं, जैसे तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, ठीक? सपोज़ करो आप मंदिर के मंडप में बैठे हैं। अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। आप मंदिर में बैठे हैं, आप चारों तरफ का दृश्य का आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ क्या है, तो उसका वर्णन करो। तो जैसे ये क्वेश्चन है पूछा, जैसे स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप आपने पढ़ा था, स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप जो होता है आपको, ये जैसे जैसे पढ़ा था आपने, क्या किसका? टीला, टीला ही तो पढ़ा था आपने, जो मिट्टी का टीला, ये आपने पढ़ा था मिट्टी का टीला। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, स्तूप की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले, अमरावती की शुरुआत 2000 साल पहले कालिदास ने जो रचना की थी, वो 1600 साल पहले की थी। और लोह स्तंभ और भीतर गाँव में, और अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट के, जो आर्यभट्टयम बुक की रचना की थी, वो 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले हुआ था। ये कुछ तिथियाँ हैं इम्पोर्टेंट, कभी-कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे एक बड़े गणितज्ञ थे कौन? आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम हमने पढ़ा था, एक बड़े गणितज्ञ थे। देवी-देवताओं की कहानी हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है देवी-देवताओं की कहानी? तो आप वो पढ़ सकते हैं, जैसे ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, तो उसमें आप देवी-देवताओं की कहानी को हम देख सकते हैं। अब ये जैसे वो बोला तो 2 तमिल महाकाव्य बताओ, तो आपने पीछे आपने पढ़ा था शिलापतिकारम, ठीक? शिलापतिकारम, मणिमेखले, ये आपने पढ़ा था? तो कुछ इस तरीके के ये क्वेश्चन हैं। आपकी ये कौन-सी कक्षा 6 क्लास की एनसीईआरटी थी, ये समाप्त होगी। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी शुरू होगी, वो 7 क्लास की एनसीईआरटी शुरू होगी, ठीक? ये कुछ बेस था। अब हम नेक्स्ट वीडियो